हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को स्टार्ट किया था, उसके कंसेप्ट को डिस्कस किया था। आज हम लोग चंद सवालात करेंगे उस पर और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है। ये आपका दो रॉड है, मास m का और लेंथ l का, और हमें इसके एक्सिस के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, इसको मान लीजिए कि रॉड 1 है और ये रॉड 2 है। रॉड 1 का जेड एक्सिस पर आई जेड हमें पता है ml²/12 होता है परपेंडिकुलर। ये हमने परपेंडिकुलर रखा है एक रॉड के लिए। आप देखिए, उसी तरीके से आई जेड जो होगा वो दूसरे रॉड के लिए ml²/12 होगा। आई जेड यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या अपना पेन देखें, इस प्लेन के परपेंडिकुलर दोनों रॉड का आई जेड हमने लिख दिया। तो इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो हमारा आई जेड होगा वो होगा ml²/12 प्लस ml²/12 जो होगा ml²/6। ये आई जेड पे है, जबकि हमें निकालना है इसके अबाउट या इसके अबाउट, बाइसेक्टर के अबाउट। तो आई जेड हमें पता चल गया इस पूरे सिस्टम का, और हमें पता है कि इस सिमेट्री में, जिस सिमेट्री में ये ऑब्जेक्ट है, आई एक्स और आई वाई बराबर होगा। बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट उसके सारे यानी कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग सिमेट्री के आधार पर ये कह सकते हैं कि आई एक्स और आई वाई बराबर होगा। और हम लोग को ये पता है कि आई एक्स प्लस आई वाई जो होता है वो आई जेड के बराबर होता है। इसी तरीके से आई एक्स और आई वाई को बराबर अगर माने तो 2ix जो होगा वो होगा आई जेड, यानी कि आई एक्स जो होगा वो आई जेड बाई 12 होगा, आई जेड बाई 2 होगा, डेट इज ml²/6 इंटू 2, डेट इज ml²/12। तो ये इस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लेन के एक्सिस में, आप जो प्लेन है ना उसी में एक्सिस है, चाहे ये एक्सिस ले लें चाहे ये एक्सिस ले लें। और ये अपना तो सामने जो है ये जेड एक्सिस हो ही गया, तो उसका जो आंसर होगा वो ml²/12 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, एक रिंग है, ये रिंग हो गया, और हमें आई एक्स के अबाउट या आई वाई के अबाउट निकालना हो प्लेन में, ऐसे प्लेन में ये हमारा आई एक्स है और ये आई वाई है। इसके अबाउट अगर आई एक्स कह रहे हैं तो ऐसे घूम रहा होगा, आई वाई कह रहे होंगे तो ऐसे घूम रहा होगा। इसके अबाउट जो है वो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे? देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ा है कि ये हमारा जेड एक्सिस है, ये प्लेन से ऊपर आता हुआ एक्सिस। ये जो आई जेड है ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमें पता है mr² होता है अगर रेडियस r ले लें तो यहाँ भी बॉडी सिमेट्रिकल है, ये रिंग भी देखिए सिमेट्रिकल है, कहीं से भी देखिए आए तो इसका जो एक्स जो फैलाव है, एक्स का फैलाव और वाई का फैलाव बिल्कुल सेम है। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई। इसीलिए यहाँ पर भी अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, जो कि हमारा mr² है। तो यहाँ पर जो आई एक्स आएगा वो mr²/2 होगा, यही आई वाई भी होगा, आई वाई भी हमारा mr²/2 होगा। अगर ये सपोज अगर ये रिंग के बजाय डिस्क होता, ये डिस्क होता, इसमें भी एक आई एक्स होता, एक आई वाई होता। आई एक्स मतलब ऐसा घूमता हुआ, आई वाई मतलब ऐसा घूमता हुआ, इस तरीके से एक्सिस को घुमा रहे होते। तो अब आई एक्स आई वाई पूछेगा तो क्या कहेंगे? ये अपने को पता है ये आई जेड एक्सिस है, ये हमारा पेन, इसके अबाउट आई जेड का इसका वैल्यू होता है mr²/2। इसलिए जैसे प्रीवियस सारे कंसेप्ट हम लोगों ने देखा है, तो डिस्क के अबाउट जो हमारा आई एक्स होगा वो इसका हाफ होगा, आई एक्स प्लस आई वाई जो है वो आई जेड करेंगे mr²/2। और हमें पता है
ये आई एक्स और आई वाई जो है वो बराबर है, क्योंकि बिल्कुल वही कंसेप्ट सिमेट्री के तहत। तो हमारा जो आई एक्स होगा वो फिर जो है वो आई जेड बाई 2 हो जाएगा, और हमारा आई वाई भी वैसा ही होगा, ये दोनों ऐसे ही होंगे, आई जेड बाई 2 होंगे, यानी कि वो डेट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। अब फ्रेंड्स हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि सपोज ये आपका एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है और ये अपनी बॉडी है। ये सपोज कर ले एक पॉइंट एम है, पॉइंट ए है जिसका मास एम है। इस एक्सिस से ये दूरी है, सपोज कर ले फ्रेंड, ये हमारा मेन एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास जहाँ से पास करता है, ये मान लीजिए आई सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है, और हमारे पास एक बॉडी है, पॉइंट है एम, जिसका दूरी यानी वेक्टर आर है, सपोज कर लेते हैं, और ये एक एक्सिस है आई ए मान लीजिए। यहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी वेक्टर एच है, और बॉडी तक की दूरी वेक्टर आर प्लस एच हो गया, यानी ये ऐसे एच हो गया, ये ऐसे वेक्टर आर हो गया, तो ये वाला जो सम होगा वो वेक्टर आर प्लस एच होगा। तो हम लोग जो है ये सारे परपेंडिकुलर एक्सिस हैं ऐसे ऐसे, तो ये दूरी जो है ये इस एक्सिस से आई ए से एक्सिस या ए एक्सिस कह दीजिए इसको, ए एक्सिस से जो पॉइंट एम की दूरी है वो वेक्टर आर प्लस एच है। तो अगर हमें डायरेक्ट लिखना हो कि एक्सिस ए से जो है वो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पॉइंट मास एम का, ये जो एम पॉइंट मास है इसका, तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। यहाँ पर आर जो है वो वेक्टर आर प्लस वेक्टर एच है ना, इस तरह से हम लोग लिख दिए, एम आर स्क्वायर ये होगा। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, एम को लिख सकते हैं वेक्टर आर प्लस वेक्टर एच इंटू तो आप इसको देखें तोड़ करके, तो क्या हो जाएगा, एम आप बाहर ले लें, आर प्लस आर, आर स्क्वायर प्लस आर डॉट एच वेक्टर आर का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ही हो गया, ये आर डॉट एच प्लस एच डॉट आर, यानी आर डॉट एच ही होगा, प्लस एच स्क्वायर। अब हम इसको खोल रहे हैं, तो ये एम आर स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर प्लस 2m आर एच। अब देखिए ये एक मास के लिए हम लोग कह रहे हैं, अगर हम सारे मास को ले लें तो ये इस तरह से आप सारे मास के लिए लगा सकते हैं। तो आपको तो ये पता है, ये जो होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो लिखते हैं हम लोग वही है, सारे मास का आर क्या है हम लोग का, सेंटर ऑफ मास से जो दूरी था, तो ये तो आपका आईसीएम बन गया। अब यहाँ आ जाए एच स्क्वायर और सेंटर ऑफ मास, ये आपका मास का समेशन हो गया, प्लस ये क्या दे रहा है, अब आप देखिए इसको मास बाहर निकाल ले रहे हैं, या देखिए एच कांस्टेंट है तो एच आप बाहर निकाल लें, 2h बाहर हो गया, ये सिग्मा एम डॉट आर, ये आप क्या देता है, ये आपका क्या देता है, ये सेंटर ऑफ मास का डायमेंशन देता है, m1x1 बाई m2x2, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाई मास से डिवाइड करते थे हम लोग, तो ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देता था, और सेंटर ऑफ मास से ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक्सिस पे ही आ गया ये पॉइंट, तो ये हमारा 0 हो गया। तो आप इस तरीके से देखें तो आई ए जो बोला
वो मेरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये टोटल मास का समेशन mh² हो गया, यानी टोटल मास को m मान लिए तो mh² हो गया। और ये h ही दूरी था दो एक्सिस के बीच का, ये आप देखें यही दूरी था दो एक्सिस के बीच का। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं IAA जो है वो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो उसका दूरी है दोनों एक्सिस के बीच का वो, और ये मास टोटल, ये वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यानी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझने का ये मतलब हुआ कि आप पूरे बॉडी को एक मास मान लीजिए। पहले तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए, जो ये हो गया। फिर उस बॉडी को पॉइंट मास बना करके एक्सिस जिसके अबाउट निकालना है उससे क्या दूरी हो गई, जैसे हम लोग पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते थे उसी तरीके से पूरे मास को एक पॉइंट मास समझ करके और जो दूरी है जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं mh² यानी mr² के जैसा। तो ये आपका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया।